गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 के चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसपीडी करंट अफेयर्स के प्रश्न संख्या 701 से लेकर 812 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 700 तक के प्रश्नों को डिस्कस किया हुआ है और उसका वीडियो अपलोड भी किया जा चुका है। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। साथ ही साथ आप इस चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से ज्ञान बिंदु के करंट अफेयर्स को लगा सकते हैं। उसका भी कुल 40 मॉडल सेट है, जिसमें से 30 तक के मॉडल सेट को डिस्कस किया जा चुका है और वीडियो अपलोड किया गया है। और आप जाएंगे वह भी आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से आसानी से सुलभ हो पाएगा, आसानी से आप वहाँ से उस टेस्ट को दे सकते हैं। इसके अलावा ज्ञान बिंदु का जो टेस्ट सीरीज चला था 100 प्रश्नों का, वहाँ भी आप प्लेलिस्ट के माध्यम से उसे भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इस सेशन की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 700 से। हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रश्न 700 तक को कवर कर लिया था, इसलिए यहाँ पे टिक आउट लगा हुआ है। जो 700 नंबर प्रश्न था वह लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं, तो वह बन गए हैं लियोनल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं और स्ट्राइकर हैं। तो यहाँ तक 700 तक हमने प्रश्नों को किया था। अब हम लोग 701 से प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। हाल ही में जारी सिपड़ी के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है। यह जो सिपड़ी का रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है साथियों, उसमें यह पूछा गया है कि अपने सैन्य व्यय के मामले में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है, तो वह अमेरिका है, जिसने अपने सैन्य शक्ति पर सबसे ज़्यादा खर्च किया है। प्रश्न संख्या 702, फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो कप सुपर 2023 किसने जीता है। तो यह पुरस्कार जो प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 का है वह उड़ीसा ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 703, नाटो के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया है। तो यह है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो के द्वारा पूछा गया है दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास, जिसका नाम है साथियों लॉक शील्ड 2023, उसे पूछा गया है कहाँ आयोजित किया गया है। तो साथियों एस्टोनिया के तेलिन में उसे आयोजित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 704, हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है, वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे। तो साथियों प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है, वह शिरोमणि अकाली दल से उनका संबंध था, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 705, हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया है। तो साथियों इसमें यह जो है कोप इंडिया 2023 जो कि वायु अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, इसमें भारत और अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया है। यह भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। प्रश्न संख्या 706, किस देश में रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मान दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 707, भारत में पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा। तो साथियों माना उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यह प्रश्न जो है हमने पहले भी किया हुआ है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 708 की तरफ। प्रश्न संख्या 708, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इस लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को 38वां स्थान प्रदान किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 709, 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है। तो यह है, इसका थीम था हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट आवर प्लानेट, ऑप्शन नंबर ए। और आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाएगा, याद रखेंगे, यह तो इसका थीम था साथियों, और विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। प्रश्न संख्या 710, हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक जिनका नाम है तारिक फ़तेह, उनका 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो साथियों यह है पाकिस्तान से संबंधित लेखक हैं तारिक फ़तेह, जिनका 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। प्रश्न संख्या 711, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो यह प्रत्येक साल अप्रैल के 24 तारीख को मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। प्रश्न संख्या 712,
T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? तो यह बने हैं साथियों विराट कोहली, ऑप्शन नंबर यह। और इन्होंने 50 शतक भी कंप्लीट किया है, 50 सेंचुरी वनडे इंटरनेशनल में कंप्लीट किया है और ऐसा करने वाले यह दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। प्रश्न संख्या 713, भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है? तो यह कावेरी जो है, ऑपरेशन कावेरी, इसका संबंध है सूडान से। यहाँ पे जो युद्ध चला था उसमें फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार का यह ऑपरेशन था, जिसका नाम दिया गया था ऑपरेशन कावेरी। प्रश्न संख्या 714, दुनिया का 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन जो है वह शीर्ष पे रहा है? तो साथियों न्यूयॉर्क की अगर बात करें तो यह दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में प्रथम स्थान पे है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 715, स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना बिलीव ब्रांड एम्बेसडर या बिलीव एम्बेसडर बनाया है? तो यह बनाया गया है ऋषभ पंत को, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 716, हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह केरल राज्य जो है वह जल बजट जो है उसने अपने जल के लिए क्या किया है, एक बजट जारी किया है। ठीक है, जल के लिए अलग से उसने बजट जारी किया है, तो इसीलिए कहा गया है कि जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बन गया है केरल। प्रश्न संख्या 717, किस राज्य में एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना शुरू किया गया है? तो यह किया गया है केरल राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 718, IPL 2023 का फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया था? तो साथियों यह सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 2023 IPL का विजेता है चेन्नई। आप याद रखेंगे चेन्नई जो है, चेन्नई की अगर बात की जाए तो यह IPL 2023 का विजेता है और साथ ही साथ सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी भी है। प्रश्न संख्या 719, कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जल्द ही अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो यह स्थापित किया जाएगा IIT मद्रास के द्वारा। IIT मद्रास साथियों क्या करेगा, यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है और वह अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर। देखिए इससे संबंधित एक और प्रश्न होगा जो आपको कन्फ्यूज करेगा, तो आप इसको याद रखिएगा, यह अपना आधार मानिएगा परिसर की जब भी अगर बात आएगी तो यह तंजानिया आएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तंजानिया से मतलब इसका संबंध होगा और यह IIT मद्रास के द्वारा स्थापित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 720, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान NTRO के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो यह बने हैं अरुण सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 721, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? यह बनी है साथियों दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा जो है वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बन गई है, भारतीय वायुसेना की पहली अधिकारी बन गई है। प्रश्न संख्या 722, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? तो यह किस राज्य की विधानसभा में किया गया है? तो साथियों तमिलनाडु राज्य जो है वहाँ की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है। प्रश्न संख्या 723, हुरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है, यानी कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है? तो यह इस मामले में सबसे प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 724, हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो यह प्रश्न आया भी है पिछले एग्जामिनेशन में, तो यह खिताब जीता गया है फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता के द्वारा। प्रश्न संख्या 725, 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यह मनाया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हिमाचल प्रदेश राज्य ने 15 अप्रैल को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है और वह 2023 से संबंधित है। प्रश्न संख्या 726,
आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज़ी से 100 विकेट का जो है टारगेट कगिसो रबादा, जो कि दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज हैं, उनके द्वारा पूरा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 727। पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल की अगर बात करेंगे तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं, उनकी जयंती मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 728। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार साथियों सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी। यह पुरस्कार है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। प्रश्न संख्या 729। किस पुरुष क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? तो मार्च के संदर्भ में प्रश्न है साथियों। प्रत्येक महीने किसी पुरुष अथवा किसी महिला खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के खिताब से नवाजा जाता है। तो यह मार्च से संबंधित प्रश्न है और इसका सही आंसर हो जाएगा साकिबुल अल हसन, जो कि बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं। प्रश्न संख्या 730। किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा? तो साथियों यह खोला जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या होगा, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस होगा। प्रश्न संख्या 731। हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन एक नाम है उसका ऑपरेशन का, ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा-1 लॉन्च किया है? देखिए, एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है ताइफा-1, पूछा गया है, तो यह उसका पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा ताइफा। तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो साथियों यह केन्या के द्वारा लॉन्च किया गया है और उसका इस तरीके का पहला सैटेलाइट होगा। प्रश्न संख्या 732। प्रश्न संख्या 732। विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश में। साथियों प्रश्न पे ध्यान देंगे, कह रहा है विश्व का, यह पूरे विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र होगा, जहाँ क्या है इनकी आबादी है, इनका जो जनरेशन है, यह गिद्ध जो है विलुप्त हो रहा है, तो उनको बचाने के लिए, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए यह एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 733। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट जिसका नाम है स्टारशिप, इसकी लॉन्चिंग फेल हो गई है और इसे किसने लॉन्च किया है? तो साथियों इसे लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 734। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है राज सुब्रमण्यम को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 735। साथी पोर्टल मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है साथियों कृषि मंत्रालय के द्वारा। कृषि मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। यह साथी पोर्टल जो है इस मोबाइल ऐप को कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 736। भारतीय सेना की जो सैन्यकर्मी है उनको चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ एग्रीमेंट किया गया है? तो यह एग्रीमेंट किया गया है तेजपुर यूनिवर्सिटी असम के द्वारा। ठीक है, असम के साथ किया गया है, जिससे क्या होगी, जो भारतीय सेना है उनको चीनी भाषा का क्या होगा, ज्ञान होगा और बेहतर समझ होगा। ऐसा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने तेजपुर यूनिवर्सिटी असम के साथ समझौता किया है। प्रश्न संख्या 737। भारत की पहली सेमी अगर बात की जाए तो वो हाई स्पीड की बात करें तो रीजनल रेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? देखिए, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल है, उसका नाम बदल दिया गया है, आप जानते हैं, और यह परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा रैपिडेक्स। ठीक है, जो बीपीएससी के या उससे पूर्व जो है मध्य निषेध में पूछा गया था। इस दो एग्जामिनेशन में से किसी में यह प्रश्न जो है साथियों पूछा गया था, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का यह प्रश्न है। प्रश्न संख्या 738। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है अथवा पास किया है? तो यह किया गया है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। तमिलनाडु राज्य सरकार ने
ऑनलाइन गैम्बलिंग पर, ऑनलाइन जो गेमिंग होता है जिस पे पैसा लगाया जाता है उस पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक जो है वह पास किया है। प्रश्न संख्या 739, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल कितने पदक अपने नाम कर 7वें स्थान पर रहा है? तो इसमें जो है भारत के द्वारा कुल 14 पदक जीता है कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुई कुश्ती चैंपियंस 2023 में, और कुल 14 पदक जीतने के साथ भारत का उसमें स्थान रहा है, रैंक रहा है 7वां। प्रश्न संख्या 740, 7 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है? तो 7 अप्रैल को पूछा गया है कौन सा डे मनाया गया है और किस थीम के साथ मनाया गया है। ठीक है, तो यह मनाया गया है साथियों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है 7 अप्रैल को, और उसका थीम था हेल्थ फॉर ऑल, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 741, अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? तो यह अमेरिका के द्वारा सहायता दिया गया है 36वां सुरक्षा पैकेज, जिसके तहत 325 मिलियन डॉलर का सहायता राशि प्रदान किया गया है अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को। प्रश्न संख्या 742, नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? तो यह जो एक मिशन है नेशनल क्वांटम मिशन, इसके तहत जो है 6000 करोड़ की रुपए की राशि को मंजूर किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 743, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर की अगर बात करें तो इससे चुने जाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई है? तो यह बनी है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 744, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो कुल मिला के 638 करोड़ रुपए की जो है राशि उसको मंजूरी दी गई है, और वह दिया गया है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के लिए। प्रश्न संख्या 745, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह युवा पोर्टल की अगर बात करें तो यह डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा नई दिल्ली में एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है युवा पोर्टल। प्रश्न संख्या 746, एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है? साथियों मुंबई में लॉन्च किया है एप्पल के द्वारा उसका अपना पहला स्टोर। प्रश्न संख्या 747, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया है हरदोई और लखनऊ में, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा, जिस कारण से हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 748, किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की गई है गिरिराज सिंह के द्वारा। उन्होंने संगठन से समृद्धि एक अभियान है जिसकी शुरुआत की है। प्रश्न संख्या 749, G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में की गई है? तो साथियों यह G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन हैदराबाद में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 750, अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो साथियों जो भी अज्ञात शव होते हैं उनको पहचान करने के लिए जो है DNA का डेटाबेस तैयार किया गया है, और ऐसा तैयार करने वाला हिमाचल प्रदेश जो है वह पहला राज्य बन गया है। प्रश्न संख्या 751, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? साथियों यह फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन का मतलब होता है इस बीमा योजना को लागू करने के मामले में जो प्रथम स्थान पर रहा है वह कर्नाटक रहा है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 752, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो यह बना है साथियों फिनलैंड। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो इसका 31वां यानी कि 31 मेंबर सदस्य देश बना है फिनलैंड। प्रश्न संख्या 753, पुरुषों के T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो साथियों यह प्रश्न भी पूछा गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा किम कॉटन। किम कॉटन जो है वह पुरुषों के T20 क्रिकेट मैचों में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला बनी है। प्रश्न संख्या 754, चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार
वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। तो यह वोट फ्रॉम होम जो है इसकी शुरुआत किया गया है कर्नाटक से, और यह चुनाव आयोग के सहायता से किया गया है, यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 755, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया गया? साथियों, आप सभी जानते हैं 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका स्थापना प्रत्येक साल 1 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 756, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच गई है? तो भारत की जनसंख्या जो है वह संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट का एक आंकड़ा है। उस आंकड़े के अनुसार साथियों 142.86 करोड़ तक पहुंच गई है, जो कि ताज़ा आंकड़ा जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार। प्रश्न संख्या 757, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से खबरों में रहा इल्सा क्या है? तो इल्सा अगर बात की जाए तो यह इल्सा एक चक्रवाती तूफान था, ठीक है, और जो कि क्या था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। प्रश्न संख्या 758, किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया है? यानी कि बिहार राज्य चुनाव का स्टेट आइकन बनाया गया है। तो यह बनाया गया है साथी को मोनिका दास को। यह एक ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें क्या किया गया है, बिहार राज्य चुनाव में बिहार चुनाव का स्टेट आइकन बनाया गया है। प्रश्न संख्या 759, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है? तो यह जो है व्हील्स ऑन वेब की अगर बात करें तो इसे टोयोटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह टोयोटा ऑटोमोबाइल कंपनी है, इन्हीं के द्वारा व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया गया है, जो कि ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म है। प्रश्न संख्या 760, आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो साथियों यह बने हैं वेंकटेश अय्यर, जो कि केकेआर की तरफ से खेलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 761, भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन साथियों वाराणसी में किया गया है। G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन। प्रश्न संख्या 762, किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? तो यह बंद किया गया है साथियों जर्मनी के द्वारा। जर्मनी ने क्या किया है, अपने आखिरी 3 परमाणु था, यानी कि उसके पास 3 जो है आखिरी परमाणु रिएक्टर था, जिसको जर्मनी ने क्या किया है, बंद कर दिया है। प्रश्न संख्या 763, कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो ऐसा करने वाला यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है साथियों, वह सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है, भागीदार है, जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। प्रश्न संख्या 764, हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है? तो यह कम्बम अंगूर जो है वह तमिलनाडु का है, और इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। कि कोई भी जीआई टैग जो है किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी वस्तु की वैश्विक गुणवत्ता का पहचान कराता है, विश्व मार्केट में उसकी पहचान दिलाता है। प्रश्न संख्या 765, पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया है? तो साथियों यह पानी के अंदर अगर बात करें तो पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल कोलकाता में किया गया है, हुगली नदी के नीचे। प्रश्न संख्या 766, भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय महिला के द्वारा महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में उन महिला खिलाड़ियों ने कुल मिला के 7 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 767, किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? तो देखिए मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा जो है हाल ही में दिया गया है, वह दिया गया है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI को। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ। प्रश्न संख्या 768, भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ साथियों? एग्रीमेंट किया है। तो यह एग्रीमेंट किया गया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। भारतीय नौसेना और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन को डेवलप करने हेतु एग्रीमेंट किया है।
प्रश्न संख्या 769, ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया है? तो यह ट्रांसजेंडर समुदाय है, उसको ओबीसी का दर्जा दिया गया है, अदर बैकवर्ड क्लास का उन्हें दर्जा दिया गया है और ऐसा किया गया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। प्रश्न संख्या 770, किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की गई है? यानी कि क्रिप्टो फर्म है उसको अब लाइसेंस दिया जाएगा, वैधानिक कर दिया जाएगा और ऐसा करने वाला पूछा गया है कि यह पहल जो किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ऐसा किया गया है अल सल्वाडोर के द्वारा और यह काफ़ी सुर्खियों में रहा था। बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ। प्रश्न संख्या 771, पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है पशु संरक्षण के उद्देश्य से उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा, जिसका नाम है साथियों कार्यक्रम का ए हेल्प। प्रश्न संख्या 772, रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो अब जो है नया आंकड़ा है उसके अनुसार साथियों 3167 हो गई है बाघों की संख्या। प्रश्न संख्या 773, किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो यह दिया गया है साथियों आम आदमी पार्टी को, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 774, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? उससे पहले हम लोगों ने प्रश्न किया था, प्रश्न में क्या था कि आईपीएल के कैरियर में सबसे तेज़ी से 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज था, वहाँ भारतीय का जिक्र नहीं था, तो वह थे आपके कगिसो रबाडा, जो कि उनका संबंध दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम से है। और यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि 100 विकेट लेने वाले आईपीएल के करियर में सबसे तेज़ी से विकेट लेने वाले 100 विकेट भारतीय कौन बन गए, भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा साथियों हर्षल पटेल। हर्षत नहीं है, हर्षल पटेल है। ठीक है, हर्षल पटेल है जो कि आईपीएल के में भारत की तरफ से सबसे तेज़ी से 100 विकेट पूरा किए हैं। प्रश्न संख्या 775, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो यह किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 776, आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? अगर बात की जाए आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज गति से यानी कि सबसे कम पारियों में 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, तो वह हैं साथियों डेविड वार्नर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के बल्लेबाज है, सलामी बल्लेबाज है। प्रश्न संख्या 777, किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी राधाकृष्ण राव। साथियों यह सी राधाकृष्ण राव जो है वह एक भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ है और उनको सांख्यिकी के क्षेत्र में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 778, ग्लोबल वॉचडॉग के द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद यानी कि सबसे ज़्यादा गुलाम कह सकते हैं वो सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो यह हो गया है तिब्बत, ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे हमेशा चीन जो है अपना आधिपत्य जमाता रहा है। प्रश्न संख्या 779, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरोक्सा ऐप को लॉन्च किया है। तो यह भरोक्सा ऐप की अगर बात की जाए तो पूछा गया है कि हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है और यह किससे संबंधित है? भरोक्सा ऐप की अगर बात की करें तो इसका संबंध महिला सुरक्षा से है, ऑप्शन बी, और इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 780, किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती नहीं होगा, यहाँ पे जयंती होगा साथियों, यहाँ पे मिस प्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं है। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है। यह किया गया है राजस्थान के द्वारा, है ना, राजस्थान राज्य ने किया है या राज्य सरकार ने किया है। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है, यानी कि यहाँ पे सरकारी छुट्टी रहेगी इस तिथि को। प्रश्न संख्या 781, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों भारत के विदेश मंत्री है एस जयशंकर, जो अपने
युगांडा यात्रा के दौरान क्या किया था? तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 782, किस भारतीय को हाल ही में टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया है? तो वह भारतीय हैं साथी शाहरुख खान। शाहरुख खान की अगर बात की जाए, जो कि भारतीय अभिनेता है, उनको टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया है। प्रश्न संख्या 783, फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो अगर बात करें, यह विजेता जो है अर्जेंटीना जो है वह फीफा विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है, यानी कि शीर्ष देश रहा है, टॉप देश रहा है। प्रश्न संख्या 784, वाराणसी के किस उत्पाद को, यानी कि किस प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो साथियों, यह अगर बात करें वाराणसी का प्रोडक्ट है जिसका नाम है बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम। इन दोनों को साथियों जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 785, भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण, यानी कि सफल ट्रायल जो है वह किया है, और वह क्या है? सफल हुआ है। तो ऐसा किया गया है स्काई रूट एरो स्पेस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 786, हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो यह लगाया गया है साथियों संजीता चानू पर। संजीता चानू जो है वह डोप टेस्ट जो होता है खिलाड़ियों का, उस टेस्ट में फेल हो गई, जिस कारण से यह एक वेट लिफ्टर खिलाड़ी हैं और उन पर 4 साल का बैन किया गया है। प्रश्न संख्या 787, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो यह इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 का रिपोर्ट है, उसमें कर्नाटक राज्य जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 788, किसे ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह मुंबई राज्य जो है हमारा, मुंबई स्टेट, उसे ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 789, H3N8 बर्ड फ्लू है, इससे दुनिया की पहली मौत किस देश में दर्ज की गई है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा चीन। यहाँ बर्ड फ्लू की अगर बात करें तो यह H3N8 बर्ड फ्लू है, और इससे दुनिया की पहली मौत जो है वह चाइना में दर्ज की गई है। बहुत सारे जो है वायरस, बहुत सारे फ्लू जो है इसकी शुरुआत लगभग चाइना से ही होती रही है। अब मान लीजिए इतने बड़े जो कोरोना का चला था वैश्विक महामारी, उसकी भी शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। प्रश्न संख्या 790, किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? तो यह खोला गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 791, वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया है? तो इसमें 0.30 की जो है वह गिरावट कर दी है, या 0.36 कह सकते हैं। ठीक है, इसकी यहाँ पे क्या की है? कमी कर दी है 0.6 की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा साथियों वर्ष 2024 के लिए भारत का विकास दर जो है पहले 6.6% निर्धारित किया गया था, और उसमें कमी करते हुए 0.30 का कमी करते हुए अब जो उनका नया पूर्वानुमान है वित्त वर्ष 2024 के लिए, भारत के वित्त वर्ष 2024 के लिए डेवलपमेंट का, विकास दर का, वह नया जो है 6.3% हो गया है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 792, नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? तो ऐसा किया गया है कुल मिला के 4। ठीक है, यह आर्टेमिस 2 जो है वह नासा का चंद्रयान मिशन होगा, उसके तहत कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की गई है? तो 4 अंतरिक्ष यात्री हैं, उनके नामों की घोषणा की गई है। प्रश्न संख्या 793, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? तो यह स्कूल चलो अभियान 2023 जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 794, किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो यह कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण जो है वह उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है अदानी ग्रुप। ठीक है, यह एक कंपनी है जिसके मालिक है अडानी। ठीक है, उनके द्वारा, इन कंपनी के द्वारा जो है
वह कराईकल पोर्ट जो है उस पोर्ट का अधिग्रहण किया गया है। प्रश्न संख्या 795, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम है, उसके पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अमित क्षेत्रीय। अमित क्षेत्रीय जो है नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में चयनित किए गए हैं। प्रश्न संख्या 796, कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह बना है हरियाणा। हरियाणा ने क्या किया है, अपना जो रेलवे नेटवर्क है उसमें 100% जो है लक्ष्य जो है यानी कि अपना कवरेज पूरा किया है। प्रश्न संख्या 797, प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो यह समझौता किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, जो कि प्रोजेक्ट आकाश तीर का हिस्सा होगा। प्रश्न संख्या 798, प्रश्न संख्या 798 में कह रहा है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? तो यह आंकड़ा है जो अनुमान लगाया गया है कि 2026 के तक यानी कि उसके अंत तक भारत जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर जो है निर्माता बन जाएगा। प्रश्न संख्या 799, पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन साथियों किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 800, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया है? तो यह किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। यह जो है क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का जो है संचालन इंडियन कोस्ट गार्ड ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा क्षेत्र में किया था। प्रश्न संख्या 801, INS चिल्का ने अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? देखिए, जो भी INS चिल्का से अग्निवीरों का जो पहला बैच हुआ था उनका पासिंग आउट परेड पूछा गया कि उस पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें बुलाया गया था या उस समय उसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो यह थे साथियों एडमिरल आर कुमार। ठीक है, एडमिरल आर हरि कुमार, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 802, विश्व का सबसे ऊंचे रेलवे पुल जो चिनाब पुल की ऊंचाई जो पूछा गया है कि वह कितनी है? साथियों यह चिनाब पुल जो है विश्व का सबसे ऊंचा पुल है और इसकी ऊंचाई जो है 359 मीटर है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 803, 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया मिशन 2, इसके लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? यानी कि इस मिशन को किस लॉन्च वाहन के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था LV-M3 और M3, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 804, एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है उसका नाम क्या है? इसका नाम है साथियों इंदिरा गांधी मेमोरियल, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। प्रश्न संख्या 805, किस हाई कोर्ट ने हत्या केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट GPT का उपयोग किया था? तो यह किया गया था पंजाब एवं हरियाणा। ठीक है, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट GPT का उपयोग किया है। प्रश्न संख्या 806, हाल ही में किसे केरल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान दिया गया है MT वासुदेवन नायर को। इन्हें क्या किया गया है, केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है जिसे केरल ज्योति कहा जाता है, उससे MT वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 807, संगीत अकादमी के द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है बॉम्बे जयश्री को। ठीक है, इन्हें संगीत अकादमी के द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए सेलेक्ट किया गया है। प्रश्न संख्या 808, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो यह बढ़ाया गया है, इंक्रीमेंट किया गया है 4% की, और उस बढ़ोतरी के साथ जो है नया महंगाई भत्ता हो गया है 42%। प्रश्न संख्या 809, हाल ही में अर्जेंटीना के
लुइस कैफ्रेली को एबल पुरस्कार 2023 मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हालांकि यह प्रश्न हम लोगों ने किया हुआ है। यह एबल पुरस्कार साथियों गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 810 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल, यह एक बिल है स्वास्थ्य का अधिकार बिल, इस बिल को पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वह राजस्थान बना है। प्रश्न संख्या 811, किस देश के टिम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से यानी कि सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, यानी कि उसकी घोषणा की है? तो यह किए हैं टिम पेन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का घोषणा किया है, यानी कि संन्यास उन्होंने ले लिया है। प्रश्न संख्या 812, किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिवशंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा जिसका नाम है सूर्यवंशम, इसके लिए 2022 का सरस्वती सम्मान मिला था या प्रदान किया गया था? तो यह तमिल भाषा, ठीक है। यह शिवशंकरी जो है वह एक प्रसिद्ध लेखिका है और उनके तमिल भाषा जो है वह उनकी आत्मकथा है, बायोग्राफी है सूर्यवंशम। उसके लिए उन्हें 2022 का सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। साथियों, इस तरीके से हमने एसपीडी करंट अफेयर्स के कुल मिला के प्रश्न संख्या 1 से लेके 812 तक के प्रश्नों को कवर कर लिया है, जो कि एमसीक्यूज फॉर्म में था। इसके बाद हम लोग वन लाइनर पर चलेंगे, ठीक है। उस वन लाइनर को मंथ वाइज जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपको टेलीग्राम में इस डिस्क्रिप्शन लिंक में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे इस वीडियो के, वहाँ पे टेलीग्राम का एक नया चैनल लिंक दे दिया है। आप उस चैनल से ज़रूर जुड़े, आपको जितने भी PDF हैं वह सारे वहीं पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो साथियों, आप सभी लोगों का धन्यवाद इस चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।